हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आप सभी के लिए एनसीईआरटी हिस्ट्री का सुपर 35 क्लास चला रहे थे, जिसमें आपका ये हाई क्लास होगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आपको सीधे प्रश्न पर लेकर चलते हैं। आपका पहला प्रश्न प्रश्न है, वैदिक काल में वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपका पहला ऑप्शन है, ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई। ये तो सही लग रहा है। और दूसरा है, उपमहाद्वीपों को पूर्वोत्तर क्षेत्र में पुरोहित का प्रभाव बहुत सीमित था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्ण स्वीकार नहीं की गई। और दूसरा है, उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहित का प्रभाव बहुत सीमित था। ये दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं रहा था? तो मगध का शासक प्रेषजनित नहीं रहा था। मगध के शासक रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, ये सब मगध के शासक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रहा? तो मगध की राजधानी श्रावस्ती कभी नहीं रहा। राजगिरी और पाटलिपुत्रा मगध की राजधानी रही है। चलिए अगला प्रश्न, अजात शत्रु का किस राज्य के नरेश प्रेषजनित ने युद्ध हुआ जिसमें प्रेषजनित की पराजय हुई, परंतु बाद में दोनों में समझौता हो गया? एक कौशल। आपका राइट आंसर कौशल होगा। कौशल राज्य के नर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस शासक के समय राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? ये आजाद शत्रु के सतकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो ये राजगृह में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक भूभाग सम्मिलित था? तो ये शिशुनाग के समय था। आपका राइट आंसर शिशुनाग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था? ये कालाशोक के समय हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग का संस्थापक शिशुनाग था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वछत्रांक क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? तो महापद्म नंद को कहा गया। आप लोग याद रखिएगा, ये वन लाइनर सही प्रश्न है। पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई होगा, लेकिन आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी वन लाइनर है, जिसका हम प्ले लिस्ट यूट्यूब पर डाल रहे हैं, जिसमें 5वां क्लास ही चल रहा है। आपका पहला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वछत्रांक क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? तो महापद्म नंद को। अगला प्रश्न है, तक्षशिला आचार्य चाणक्य को निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने दरबार में अपमानित किया था? ये धनानंद हो जाएगा। धनानंद ने चाणक्य को अपमानित किया था। और चाणक्य को और किस नाम से जानते हैं? तो चाणक्य को कौटिल्य नाम से जानते हैं। और कौटिल्य, विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। और अब इन्होंने, चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र पुस्तक लिखे हैं। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र पुस्तक किससे संबंधित है? तो यह राजनीतिक से संबंधित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उज्जैन का प्राचीन काल में अवंती नाम है। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? अजातशत्रु का वंश का नाम हर्यंक वंश था। यह भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने अखमनी वंश की स्थापना की तथा अखमनी या बहमनी होगा स्थापना की तथा जिसने भारत पर आक्रमण का असफल प्रयास किया? तो आपका साइरस द्वितीय राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। मगध के निकट वज्जी राज्य था। वज्जी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो वज्जी की राजधानी वैशाली थी। चलिए अगला प्रश्न है। गणों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? ते गुप्त प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है। दीन निकाय निम्नलिखित में से क्या है? दीन निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। चलिए आप सभी के लिए बौद्ध धर्म का एक पूरा विश्लेषण वीडियो आप सभी के बीच लेकर आएंगे, जिसमें आपका पूरा बौद्ध धर्म क्लियर कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि क्योंकि बौद्ध धर्म थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है। अजातशत्रु वज्जी पर आक्रमण करना चाहता था। उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री बुध के पास भेजा था। अजातशत्रु के उस मंत्री का नाम निम्नलिखित में से क्या था? अजातशत्रु के उस मंत्री का नाम वरस्कार था। चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? ते विनय पिटक में होगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? ते कालाशोक। तो द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। चलिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।